अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है या नहीं, इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 57 साल पुराने अपने फैसले को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का आज लास्ट वर्किंग डे है, कल वो रिटायर हो जाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर संविधान पीठ ने अपना फैसला सुना दिया। 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया है। इस मामले पर चीफ जस्टिस समेत 4 जजों ने एक मत से फैसला दिया, जबकि 3 जजों ने डिसेंट नोट दिया है। जिस 4 जजों ने एक मत से अपना फैसला सुनाया, उसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। तो वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का फैसला अलग रहा है। Honor the judgment, that's all. We will wait and we will discuss with our expert for the next course of action. With our legal experts, we will discuss and we'll wait for the next course of action, and we will have discussion with our legal experts. We have a team of legal experts. सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-3 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 57 साल पुराने अपने फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों वाली बेंच ने 1967 के जस्टिस अजीज बादशाह के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यकों का दर्जा नहीं है। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जा पाने का हकदार है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक दर्जा होगा या नहीं, इस पर फैसला 3 जजों की रेगुलर बेंच करेगी। चीफ जस्टिस ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन जो फैसला सुनाया, उसमें उन्होंने संविधान के आर्टिकल 331 का जिक्र करते हुए कहा कि इस आर्टिकल का मकसद यही है अल्पसंख्यकों की ओर से बनाया गया संस्थान उनके द्वारा ही चलाया जाए, चाहे कोई शैक्षणिक संस्था संविधान लागू होने से पहले बनी हो या बाद में, इससे उसका दर्जा नहीं बदला जाएगा। आज का जो फैसला है 7 जजेस का, ये एक रेफरेंस था। ये 7 जजेस के सामने रेफरेंस आया था कि एक तो अजीज बादशाह का जो जजमेंट था, वो जो 5 जजेस का जजमेंट था, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। एक तो उसकी करेक्टनेस को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस को डिसाइड करना था, और दूसरा 7 जजेस को ये डिसाइड करना था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के इंडिसिया क्या होंगे, किस किस तरह से उसको बताया जाएगा कि ये इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होता है, उसको किसने इस्टेब्लिश करा, किसने उसको एडमिनिस्टर करा, किसने उसको चलाया, किसको उसके पीछे चलाने के पीछे मकसद क्या था, किस किस लोगों ने उसके पीछे उसको फंड्स को इकट्ठा कराया, किस किस लोगों ने उसके पीछे बिल्डिंग्स को बनाया, बिल्डिंग्स के लिए पैसा इकट्ठा करा। तो वो सारी की सारी चीज़ों में उन्होंने आज ऑनरेबल कोर्ट ने आज वो अपना इंडिकेशन दे दिया है, अपने ले डाउन कर दिए हैं, और उसी के बेसिस पे अब आगे की बेंच जो है इसको डिसाइड करेगी। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बार बार जो सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अब आज की डेट में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया गया है कि नहीं कर दिया गया है। तो मैं इसको आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये एक रेफरेंस था। इस रेफरेंस के लाइट में अब जो नॉर्मल बेंच है वो उसको डिसाइड करेगी। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसे लेकर 57 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। दरअसल साल 1967 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर अपना बड़ा फैसला सुनाया था। 1967 में जस्टिस अजीज बादशाह की 5 सदस्यीय बेंच ने कहा था कि ये सही है कि मुसलमानों ने 1920 में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, लेकिन इससे भारतीय सरकार द्वारा इसकी डिग्रियों की आधिकारिक मान्यता की गारंटी नहीं मिलती। अजीज बादशाह की बेंच ने कहा कि चूंकि एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था, इसीलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता, जिसे सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 57 साल के बाद आज पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जा हासिल करने की हकदार है। हालांकि कोर्ट ने ये पेंच लगाते हुए कहा कि अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा या नहीं, इस बारे में 3 जजों की जो रेगुलर बेंच है वो तय करेगी। हमारे लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, अलीगढ़ बिरादरी के लिए और हिंदुस्तान के हर उस सेकुलर के लिए कि अजीज बादशाह का केस जो हमारे गले में पड़ा हुआ था फंदा, आज वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत में 4 जजेस की बेंच पे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, उसको ओवर रूल कर दिया गया। आज हमको ये एक जीत हासिल हुई है
कि अजीज बादशाह को ओवर रूल किया गया है, तो आगे जो 3 बेंच की जजेस की बेंच है उसमें भी हम लोग जो हैं वो इसलिए कि एस्टेब्लिश कैसे की उसको मेंशन किया है उन्होंने, और ये एस्टेब्लिश बाई मुस्लिम्स थी, उनके हमने फंड्स इकट्ठा किए, जमीन कहाँ से आई, कॉरेस्पॉन्डेंस किससे हो रही थी, वो सब चीजें जो हैं उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है हम लोगों के पास जो यहाँ लगे हुए हैं, और वो उसके तहत ही जो हैगा अब 3 बेंच जो जजेस है उसमें डिसाइड होगा। सुप्रीम की 7 जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा होगा या नहीं होगा, ये फैसला 3 जजों की रेगुलर बेंच करेगी। और ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल उठना लाजमी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अभी क्या स्टेटस है। तो आइए अब इसके बारे में भी इस विस्तार से मैं बता देती हूँ। दरअसल जब यूनिवर्सिटी का गठन हुआ था तब अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं था, हालांकि बाद में इसे लेकर विवाद हुआ। साल 1967 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं है क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके बाद साल 1981 में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने कानून बनाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बताया। बाद में यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा तो तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इसे 7 जजों की पीठ के पास भेज दिया था। अब 7 जजों की पीठ ने 1967 के फैसले को पलट दिया और कहा कि 3 जजों की बेंच फैसला करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा है या फिर नहीं। ऐसे स्थिति में मौजूदा स्थिति ये है कि जब तक 3 जजों का फैसला नहीं आ जाता है तब तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा है। पहली कि व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स क्या थे उस इंस्टीट्यूशन को फॉर्मेशन में, फंड्स और कॉर्पस कहां से आए थे, और इंस्टीट्यूशन किस कम्युनिटी ने अपने आप को नर्चर करने के लिए वो इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया था, अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन, अपने प्रोफेशनल लेवल को इंप्रूव करने के लिए वो एस्टैब्लिश किया गया था। और इन सारी चीजों को एक होलिस्टिक तरह से देखना है, एक टेक्निकल तरह से नहीं देखना है।